हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्सिडरी बुक, जिसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कैश बुक पढ़ा, तो हम लोगों को मालूम चला कि जितना भी कैश ट्रांजैक्शंस है वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक में। अच्छा, बाकी जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है, जैसे कि अगर हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज़ रिटर्न कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, तो ये सब कहाँ रिकॉर्ड होंगे? ये सब रिकॉर्ड होंगे बाबू स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक में। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक का नाम लिखेंगे। एक है हमारा क्या बताओ, परचेज बुक। एक है हमारा क्या, सेल्स बुक। एक है हमारा परचेज रिटर्न बुक और एक है हमारा सेल्स रिटर्न बुक। अच्छा, और क्या है? और है हमारा बिल रिसीवेबल बुक। और क्या है? और है बिल्स पेबल बुक। ठीक है, और क्या है लास्ट वन? जर्नल प्रॉपर। ओके, हाँ, तो आप लोगों के कोर्स में परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, लेकिन बीआर बुक आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बिल्स पेबल बुक भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, जर्नल प्रॉपर आप लोगों को पढ़ना है। ओके, तो फटाफट से इसे कॉपी कीजिए। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं किससे? परचेज बुक से। बच्चों ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परचेज बुक। अब देखो, कैश बुक में तो आपको याद है क्या करते थे? सारा कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश जा रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? बहुत सिंपल है। परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं बताओ? वो सारा गुड्स जो हम लोग उधार में खरीदे। और समझते हैं इसको, ठीक है? दो चीज़ को अंडरलाइन करेंगे, क्रेडिट को और गुड्स को। अच्छा, हम लोग कैश परचेज ऑफ गुड्स को क्यों नहीं लिख रहे? वो भी तो परचेज कर रहे हैं, क्योंकि बाबू कैश परचेज करे तो वो कैश बुक में जाएगा ना। कैश परचेज करे तो कहाँ जाएगा? वो कैश बुक में। इसलिए पहला कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है कि परचेज को दिखाना है, पर कौन से परचेज को दिखाना है? कैश परचेज को या क्रेडिट परचेज को? क्रेडिट परचेज को। कैश परचेज को क्यों नहीं दिखाएंगे परचेज बुक में? क्योंकि कैश परचेज कहाँ जाएगा? वो तो कैश बुक में जाएगा। इजी। अच्छा, यहाँ पर मैंने गुड्स को अंडरलाइन किया। गुड्स मतलब, यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या होता है? याद है मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, गुड्स मतलब वो जिसमें दुकानदार डील कर रहा है, विच आर मींट फॉर रीसेल। विच आर मींट फॉर क्या? रीसेल। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारा जो शॉप है, हमारा जो क्या शॉप है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक गुड्स बेचता है। क्या बेचता है बताओ मेरे को? इलेक्ट्रिक गुड्स, मतलब बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब बेचता है। और वो लोग क्या किया ना, कपड़ा खरीदा, क्लोथ खरीदा। किसके लिए? दुकान का स्टाफ्स के लिए। तो आप बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक शॉप वाला लोग कपड़ा खरीद रहा है, क्या वो गुड्स है क्या? नहीं। इलेक्ट्रिक शॉप वाला लोग फर्नीचर खरीद रहा है, क्या वो गुड्स है क्या? नहीं। तो परचेज बुक में सिर्फ हम लोग क्या दिखाएंगे? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। मतलब अगर वो इलेक्ट्रिक का सामान उधार में खरीदेगा तब तो रिकॉर्ड होगा परचेज बुक में, अदरवाइज परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो दो चीज़ ध्यान में रखना, पहला कि वो उधार होना चाहिए, दूसरा कि वो गुड्स होना चाहिए। गुड्स मतलब विच आर मेंट फॉर रीसेल। इजी। तो चलिए बताइए क्या रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे? डू नॉट रिकॉर्ड। मतलब क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे? सबसे पहला क्या? ऑल कैश परचेज, कोई भी कैश परचेज है तो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा क्या? क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट। हम लोग क्या खरीद रहे हैं? एसेट खरीद रहे हैं। एसेट जैसे कि हम लोग तुम्हारा ये फर्नीचर खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, या कुछ भी ऐसा चीज़ खरीद रहे हैं जो कि हमारा गुड्स नहीं है, तो उसको हम लोग परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ध्यान में रहेगा? तो चलो बताओ परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? उधार में सब खरीदा हुआ। क्या खरीदा हुआ? गुड्स खरीदा हुआ। अगर मेरा कपड़ा का दुकान है, क्लॉथ स्टोर है, तो मैं क्या रिकॉर्ड करूँगा कि जो कपड़ा मैं उधार में खरीद रहा हूँ बस। बाकी कुछ भी अगर हम लोग उधार में खरीदेंगे तो वो परचेज बुक में नहीं जाएगा। परचेज बुक में सिर्फ क्या जाता है? क्रेडिट परचेज। किस चीज़ का क्रेडिट परचेज? गुड्स का क्रेडिट परचेज। ओके, कॉपी करो इसे। चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बना रहे हैं सबसे पहले क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मेट है बताओ? ये हमारा फॉर्मेट है परचेज बुक का। तो ऊपर में हम लोग लिख भी देंगे यहाँ पे क्या? बोलिए, परचेज बुक।
आपको ध्यान में क्या रखना है बताओ, क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड होगा और क्या रिकॉर्ड नहीं होगा। सारा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करना है, और किसको रिकॉर्ड नहीं करना है, अगर कैश परचेज कर रहे हैं तो, और अगर एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो। ईजी। तो चलिए शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। हमें मालूम चल गया कि हमारा जो पवन है उसका किस चीज़ का दुकान है, इलेक्ट्रिक स्टोर है। तो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का सामान जो हम लोग उधार में खरीदेंगे उसे रिकॉर्ड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के सामान के अलावा कुछ भी खरीदेंगे तो उसे परचेज बुक में तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो चलो देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, 2017 जून 2। आपको डिसीजन लेना है कि यहाँ रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। पढ़ो क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर। हम लोग सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से परचेस किए। क्या परचेस की, चांदनी चौक दिल्ली का है वो, ऑन क्रेडिट, उधार में परचेस किए हैं। तो चलो पहला क्राइटेरिया तो फुल हो गया। और दूसरा क्राइटेरिया देखो क्या परचेस किया है, ट्यूबलाइट और टेबल फैन। तो बाबू ट्यूबलाइट और टेबल फैन तो इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है और हम उधार में भी खरीद रहे हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब क्वेश्चन है कि कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो चलो देखो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले जो 2017 डेट में लिख देंगे 2017, उसका फिर डेट देखो क्या है, जून 2, फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे जून 2। ईजी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे हम लोग जिससे परचेस कर रहे हैं, पार्टी का नाम। तो पार्टी का नाम है सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक दिल्ली। आप लोग पूरा भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। ओके, हम लोग यहाँ पे लिख दिए सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। देखो बिल नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर है 480, तो इनवॉइस नंबर में लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 480। इजी। चलो डिटेल लिखना शुरू करो। बताओ क्या क्या परचेस किए थे हम लोग। 40 ट्यूबलाइट्स एट द रेट 500 ईच। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, 40 पीसी है ना, हाँ, 40 ट्यूबलाइट एट द रेट 500 ईच। तो यहाँ पे लिख दो 40 ट्यूबलाइट्स एट द रेट ₹500 ईच, है ना। चलो यहाँ पे डिटेल्स में लिख दो कितना हो गया, इनटू करके 5 4 जा, बोलो कितना हो गया, 5 4 जा 20, फिर एक 0, यहाँ पे कितना 0, 2 0, यहाँ पे कितना आ गया बताओ मेरे को, 20,000। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या लिखा हुआ है, और हम लोग क्या परचेस कर रहे हैं, 15 गो टेबल फैन एट द रेट कितना, 2000 ईच। तो 15 टेबल फैन एट द रेट 2000 ईच। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनटू करो। चलो 15 जो 30, 30,000 रुपया। कितना आ गया यहाँ पे, 30,000। आगे बढ़े, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट लगाना है 20% का। तो पहले जोड़ लो कितना रुपया हुआ, तो 20,000 और 30,000 कितना हो गया बताओ, 50,000। इसमें से क्या लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ऐसे ही ना करते थे हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट बोलो, 20%। 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो चलो 20% लगाओ। 20% कितना हो गया, 10,000। कितना बचा यहाँ पे बोलिए, 40,000, है ना। इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, जीएसटी। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है जीएसटी लगाना है, कितना कितना, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना परसेंट है सीजीएसटी एसजीएसटी, 6%। यहाँ पे लिखेंगे 6%, यहाँ पे भी लिखेंगे 6%। फटाफट से 6% निकालो, कितना हो गया आपका, 6 4 जा 24, तो 2,400। यहाँ पे भी लिख देंगे कितना, 2,400। अभी तक कुछ नहीं करे, देखो सिर्फ कैलकुलेशन है। चलो बताओ यहाँ पे ये कितना हो गया हमारा, 0 0 4 और 4 8, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 4। काम खत्म, सूर्या का एंट्री हो गया सारा, डन। अब ये जो डिटेल्स है ना इसको यहाँ पे पुट कर दो। बताओ हम लोग परचेस कितना का किए थे, हम लोग परचेस किए थे 50,000 का, है ना। 20,000 का ट्यूबलाइट, नहीं 20,000 का ट्यूबलाइट और आपका 30,000 का टेबल फैन। तो यहाँ पे परचेज में हम लोग दिखाएंगे, बोलो कितना दिखाएंगे परचेज पे, परचेज है हमारा 50,000 का, तो दिखा दो 50,000। अच्छा, इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी कितना था, 2,400, तो सीजीएसटी में दिखा दो 2,400। एसजीएसटी में कितना था, एसजीएसटी में भी था 2,400, तो यहाँ पे दिखा देंगे 2,400। आईजीएसटी तो था नहीं क्वेश्चन में। टोटल वैल्यू कितना है, 44,800, तो यहाँ पे टोटल में दिखा देंगे 44,800। इजी। फिर से समझ लो, परचेज में कितना, ये 50,000, जीएसटी आपका ये दोनों, है ना, और ये हमारा टोटल वैल्यू हमने दिखा दिया। ये हो गया एंट्री, डन। कॉपी करो।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। मैंने रब कर दिया है, आप लोग क्या करोगे, उस एंट्री के नीचे एंट्री करोगे। मैंने रब क्यों किया, क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं था, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना है, नया फॉर्मेट नहीं बनाना है, आपने पहला एंट्री कर दिया, फिर ठीक उसके नीचे दूसरा एंट्री। ओके, चलो देखो दूसरा एंट्री क्या है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स। न्यू लाइट ट्रेडर्स से गुड्स खरीद रहे हैं, ओके। कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, उधार में ले रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, देखो तो सीलिंग फैन, तो उधार में भी ले रहे हैं और गुड्स भी परचेस कर रहे हैं, दोनों क्राइटेरिया फुल हो गया, इसको रिकॉर्ड करना है। तो चलो बताओ, डेट है आपका June 10 और पार्टी का नाम है न्यू लाइट ट्रेडर्स। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, June 10, कोई इशू नहीं। दूसरा बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू लाइट ट्रेडर्स, इजी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ, ध्यान दीजिएगा, 10 सीलिंग फैंस एट द रेट 3000 ईच। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 सीलिंग फैन एट द रेट 3000 ईच। तो बोलो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 30,000, 30,000, ईजी। दूसरा देखो और क्या परचेस कर रहे हैं, 20 इलेक्ट्रिक फैन 500 करके, तो 20 इलेक्ट्रिक फैन एट द रेट 500 ईच। चलो बताओ यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, 5 2 जा 10 और 3 0, ठीक है। और कुछ परचेस कर रहे हैं क्या, नहीं। ट्रेड डिस्काउंट लगाना है 10%, तो इसे प्लस कर दो, ये कितना हो गया बताओ, 40,000। यहाँ पे लिखेंगे लेस, क्या लेस, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% ही है ना, चेक कर लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। चलो बताओ, 40,000 में से ट्रेड डिस्काउंट लगा देंगे 10% का, मतलब 4,000, कितना बचा ये हमारे पास, 36,000। अब इस पर हम लोग क्या लगाएंगे बताओ मेरे को, GST लगाएंगे। ध्यान देना, ये बंदा भी न्यू दिल्ली का है और सामान खरीद भी कहाँ से रहा है, न्यू दिल्ली से। तो जब सेम स्टेट होता है तो क्या लगता है, CGST और SGST लगा दो फटाफट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐड, क्या ऐड कर रहे हैं बताओ, CGST और SGST। कितना परसेंट है CGST SGST, 6%, तो 6% और 6%। तो चलो 6% निकालो, कितना हो गया आपका, 6/100 इंटू 36,000, 0 0 0 0 0 6 is 36, कैरी 3, 6 is 18, 19 20 21, 2160, तो 2160, यहाँ पे भी 2160। प्लस करो इसे, देखो कितना आ रहा है, प्लस करने के बाद 0, 6 और 6 12, कैरी 1, तो ये हो जाएगा 3, 6 7 8 9 10, कैरी 1, ये हो जाएगा 4, 40,320। चलो इसको बांट दो फटाफट, कितना का परचेस किए थे बताओ, परचेस हम लोग किए हैं 36,000 का, तो परचेस में दिखाएंगे 36,000। फिर उसके बाद इनपुट CGST बोलो कितना है, 2160, इनपुट SGST बोलो कितना है, 2160, टोटल कितना है, 40,320। इजी, कॉपी करो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एंट्री देखिए, चलिए June 20, परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी, ठीक है। कहाँ का है, पटेल नगर न्यू दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन क्रेडिट। तो पहला क्राइटेरिया तो फुल हो गया, उधार में खरीद रहे हैं। अब उधार में क्या खरीद रहे हैं देखो तो, 100 डजन बल्ब्स और 20 वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक का सामान खरीद रहे हैं, दोनों क्राइटेरिया फुल हो गया, रिकॉर्ड कर देंगे इसे। तो June 20, तो यहाँ पे लिखो June 20, इजी। नाम बताओ हमको, किससे खरीद रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी, लिखो फटाफट यहाँ पे, रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी, इजी। फिर आगे ध्यान देंगे, चलो बताओ क्या क्या खरीदे हैं। इनवॉइस नंबर कितना है, 2310, तो इनवॉइस नंबर में लिख दो 2310। शायद पिछला एंट्री में इनवॉइस नंबर छूट गया था, तो लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, ऑन क्रेडिट क्या क्या खरीदे, 10 हम लोग खरीदे हैं यहाँ पे, सॉरी इनवॉइस नंबर है 1508, इनवॉइस नंबर कितना है 1508। हाँ अब बताओ मेरे को, 100 डजन बल्ब्स 600 पर डज़न, तो चलो यहाँ पे लिखो 100 डज़न
बल्ब्स एट द रेट 600, है ना, पर डजन। तो डिटेल बताओ कितना हो गया ये, 6, 0 और 000, 60,000। ईजी। फिर अगला देखो क्या लिखा हुआ है, 20 वाटर हीटर 1000 रुपये करके। तो 20 वाटर हीटर एट द रेट रुपीज़ कितना करके, 20 वाटर हीटर एट द रेट 1000। चलो अब बताओ मेरे यहाँ पे कितना हो गया, 20,000। आगे देखेंगे और कुछ परचेस कर रहे हैं क्या, नहीं। ट्रेड डिस्काउंट लगाना है 25%, तो इसको प्लस कीजिए, 80,000 लेस क्या लिखेंगे बोलो, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 25%। तो 25% हो जाएगा आपका 20,000। तो यहाँ पे कितना आ गया, 60,000। दिल्ली का बंदा परचेस भी कहाँ से कर रहा है, दिल्ली से कर रहा है। तो CGST SGST ऐड कर दीजिए, CGST SGST कितना परसेंट, 6%, 6%। तो 6 6 36 और 36, है ना। टोटल करो, 0 0 6 और 6 12 कैरी 1 7, 67,200। बताओ परचेज कितना का किए थे, 60,000। उसके बाद CGST कितने का था, 3600, SGST भी 3600, और टोटल कितने का था, 67,200। ये एंट्री हो गया हमारा डन। कॉपी करो। नेक्स्ट एंट्री की तरफ ध्यान देते हैं। चलो फिर लिखा हुआ है आपका जून 22। क्या हुआ जून 22 को, बॉट फ्रॉम सनी लैम्प लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश। जहाँ कैश दिख गया आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, कैश ट्रांजैक्शंस को परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो तो कैश बुक में जाएगा, छोड़ दो उसे। नेक्स्ट एंट्री देखो, जून 28, बॉट गुड्स फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी चित्रगुप्ता रोड न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। उधार में खरीदे 12 चेयर और 2 टेबल। इलेक्ट्रॉनिक दुकान है और वो क्या खरीद रहा है, चेयर और टेबल। तो ये गुड्स तो नहीं है, और जब गुड्स नहीं है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड भी नहीं होगा। मतलब हमारा ये क्वेश्चन हो गया खत्म। आप लोग तीनों एंट्रीज को नीचे में टोटल लिख के सारा अमाउंट को खाली टोटल कर देना, बस इजी। अब हम लोग बनाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलिए इलस्ट्रेशन 2 पे ध्यान देंगे। देखो क्या बोल रहा है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ सुपेरियर क्लॉथ हाउस। मतलब हमारा किस चीज़ का बिजनेस है, कपड़ा का बिजनेस है। न्यू दिल्ली का बंदा है, एज्यूमिंग CGST लगाना है 2.5, SGST भी लगाना है 2.5। पहला 2018 अप्रैल 4, परचेज फ्रॉम राधा कृष्णा एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का बंदा है, खरीद भी कहाँ से रहा है, न्यू दिल्ली से, मतलब CGST और SGST लगेगा। वाइड इनवॉइस नंबर 305, 100 मीटर क्लॉथ, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ कितना रुपये करके, ये हम लोग खरीदते हैं 200 पर मीटर। और 80 मीटर उलन क्लॉथ कितना रुपये करके, 500 पर मीटर। ध्यान दो, इस बार हम लोग क्या खरीद रहे हैं, उधार में कपड़ा खरीद रहे हैं, और कपड़ा का बिजनेस है, तब तो रिकॉर्ड करेंगे। तो चलो रिकॉर्ड करो, 2018 अप्रैल 4, तो 2018 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, अप्रैल 4। नाम बताओ पार्टी का, पार्टी का नाम है राधा कृष्णा एंड सन्स। राधा कृष्णा एंड सन्स। बिल नंबर बताओ, इनवॉइस नंबर है 305। ठीक है, चलो क्या परचेस कर रहे हैं, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ 200 रुपये करके। 100 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ₹200 पर मीटर। इजी। तो चलो बताओ डिटेल्स में कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 1 2 और 4 गो 0, 20,000। आगे बढ़िए फिर, 80 मीटर उलन क्लॉथ कितना रुपया करके, 500 रुपया करके। 80 मीटर वुलन क्लॉथ 500 पर मीटर। तो चलो बताओ कितना हो गया ये, 5 8 जा 40 और 3 को 0। यहाँ पे टोटल हो गया आपका कितना, 60,000। इजी। फिर देखो क्या लगाना है हमें, ट्रेड डिस्काउंट लगाना है कितना परसेंट, 20%। तो चलिए ट्रेड डिस्काउंट लगाते हैं 20% का। यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 12,000
कितना बचा ये 48,000 है ना। इस पर जीएसटी लगा दो, कौन सा जीएसटी लगेगा, CGST SGST, कितना परसेंट है 2.5। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 2.5% ही है ना। हाँ तो चलो बताओ CGST SGST कितना कितना आएगा, ये आपका आएगा 1200, ये भी आएगा 1200, तो प्लस कर दो 400, 8 9 10 50,400 इजी। परचेज में कितना दिखाएंगे 48, CGST 12, SGST भी 12 है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना टोटल में दिखाएंगे हम लोग 50,400। हो गया पहला एंट्री डन, कॉपी करो। नेक्स्ट एंट्री देखो तो बच्चों, नेक्स्ट एंट्री क्या है आपका, नेक्स्ट एंट्री है परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी ऑफ कानपुर, ठीक है, यूपी। कानपुर से खरीद रहे हैं, दिल्ली का बंदा कानपुर से खरीद रहा है, तो C और SGST लगेगा या IGST लगेगा, IGST। अच्छा CGST 2.5 है, SGST 2.5 है, तो IGST कितना हो जाएगा 5%, दोनों को जोड़ देंगे, मालूम है ना। चलो आगे बढ़ो। इनवॉइस नंबर कितना 240, ठीक है, 50 मीटर का सिल्क क्लॉथ, 40 मीटर का कॉटन क्लॉथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 तारीख को पार्टी का नाम है रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी। 12 तारीख, कौन सा 12 है भाई, अप्रैल 12 रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी, है ना। इनवॉइस नंबर बताओ 240, ठीक है। उसके बाद चलिए बोलिए 50 मीटर सिल्क क्लॉथ @600 पर मीटर, 50 मीटर सिल्क क्लॉथ @600 पर मीटर। डिटेल्स बोलो इंटू करके कितना हो गया, 6 5 जा 30 0 30,000। अगला देखो फिर क्या, 40,000 मीटर कॉटन क्लॉथ, 40 मीटर कॉटन क्लॉथ ₹250 पर मीटर। तो 40 मीटर कॉटन क्लॉथ कितना करके 250 पर मीटर, 250 पर मीटर। तो बोले ये कितना हो गया आपका 00, 25 4 जा 100, तो 10,000। और तो कुछ नहीं खरीदे हैं, ट्रेड डिस्काउंट लगाना है 10%, तो ये बोलो कितना हो गया 40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 10%, ये हो जाएगा 4,000, कितना गया ये 36,000। यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे, ऐड, क्या ऐड कर रहे हैं बाबू, CGST क्या IGST कितना परसेंट, वो भी 5%, तो 3600 का आधा कितना होता है 1800, तो 008617 परचेज में बोलो कितना चल जाएगा 36,000। C और S में कुछ नहीं आएगा, I में कितना आ जाएगा 1800, और टोटल में 37,800। आपको एहसास हो गया होगा चैप्टर बहुत इजी है ना। कॉपी करो। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 20 परचेस्ड फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस दिल्ली 10 चेयर 2000 पर चेयर। कपड़ा दुकान वाला फर्नीचर खरीद रहा है, तो परचेज बुक में तो रिकॉर्ड नहीं होगा। आगे बढ़ो, फिर क्या लिखा हुआ है, परचेस्ड फ्रॉम हरी ओम एंड सन्स ऑफ गुजरात, हरी ओम एंड सन्स से खरीदे। इनवॉइस नंबर कितना 390, 100 मीटर का उलन क्लॉथ 600 पर मीटर, ट्रेड डिस्काउंट लगाना है 15%, और फ्राइट चार्जेस पेबल आर कितना 3,000। सुनो ना, सब कुछ सेम है, क्वेश्चन में खाली फ्राइट चार्जेस दिया हुआ है। फ्राइट चार्जेस को हम लोग सब्सिडरी में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते बाबू, क्योंकि जो हमारा जो सामान है ना उसका रेट क्या होता है, जीएसटी का रेट फ्लक्चुएट करता है, 5%, 13%, 12%, 28%, 18%, मतलब इसमें जीएसटी का रेट क्या करते रहता है, फ्लक्चुएट करते रहता है। पर फ्राइट का रेट क्या है, फिक्स है। कितना परसेंट से फिक्स है, 18% जीएसटी से। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्राइट को अलग से शो करते हैं जर्नल एंट्री के फॉर्म में। फ्राइट का कहीं भी एंट्री सब्सिडरी में नहीं होता है। कारण ये बताओ मेरे को, क्योंकि बाकी सब चीज़ का जीएसटी का रेट क्या करेगा, फ्लक्चुएट करते रहेगा, पर फ्राइट का रेट क्या है, फिक्स है। तो क्या हो जाएगा, क्लमजी हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या किए, फ्राइट को अलग से रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पे, जर्नल एंट्री में। सब्सिडरी में फ्राइट का कोई एंट्री नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
बताओ मेरे को 25 तारीख क्या लिखेंगे यहाँ पे? अप्रैल 25 है ना। पार्टी का नाम परचेज फ्रॉम हरिओम एंड सन्स, और गुजरात का पार्टी है। चलो बताओ क्या लगेगा? हरिओम एंड सन्स। दिल्ली का बनता है, गुजरात से खरीद रहा है, IGST लगेगा, ऑब्वियस सा बात है। इनवॉइस नंबर बोलो 390, इनवॉइस नंबर 390। आगे देखिए क्या है? 100 मीटर उलन क्लॉथ 600 रुपया पर मीटर। 100 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट ₹600 पर मीटर। तो बोलो यहाँ पे कितना हो गया डिटेल्स में? 6 4 को 0 तो 60,000। फिर क्या लगाना है इसके बाद? देखो फिर लगाना है हमारे ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो चलो लिखेंगे यहाँ पे लेस TD कितना परसेंट बाबू? 15%। तो 630 के 90, तो यहाँ पे कितना हो गया? 60,000 इंटू 15/100 0 0 0 0 15 6 90 0। 9,000 रुपये का क्या लग गया? ट्रेड डिस्काउंट। कितना बचा बताओ मेरे को? 51,000। अच्छा 51,000 के बाद बोलो क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे प्लस ऐड। क्या ऐड कर रहे हैं? IGST। क्यों? क्योंकि गुजरात का पार्टी है। कितना करके लगाएंगे? 5%। तो 51,000 का 5% बोलो कितना हो गया? 5,100 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2,550। 2550 प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा? 0 5 5 2 और 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 5। परचेज में कितना दिखाएंगे? 51। C और S में कुछ नहीं दिखाएंगे। I में दिखेगा आपका कितना? 2550। टोटल में 53,550। फ्राइट का एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, उसका अलग से जनरल एंट्री पास करेंगे। चलो बताओ फ्राइट के लिए क्या लिखा हुआ है? चार्जेस पेएबल, ठीक है ना। फ्राइट हमारे लिए खर्चा है, तो क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? फ्राइट चार्जेस अकाउंट डेबिट। जब भी पैसा देना होता है तो इनपुट GST आता है, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू किसे देना है? फ्राइट। हमें फ्राइट देना है हरिओम एंड सन्स को, तो टू हरिओम एंड सन्स। जनरल एंट्री कर लोगे, इसे कॉपी करो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे अब किसकी तरफ? सेल्स बुक की तरफ। क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को सेल्स की बुक के बारे में भी 1-2 नोट्स लिखना होगा। सबसे पहला हेडिंग दीजिए सेल्स बुक और लिखिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेंगे बताओ? सेम। परचेज बुक में क्या लिखे थे? इट विल रिकॉर्ड क्या? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट विल रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अंडरलाइन करेंगे किसको किसको? क्रेडिट को और गुड्स को। मतलब उधार में बेच रहे तो रिकॉर्ड होगा, नगद में बेच रहे तो रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैश वाला तो कहाँ पे जाएगा? कैश बुक में जाएगा। अब बात है कि गुड्स क्या है? गुड्स वही जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं। तो मान लो अगर कपड़ा दुकान वाला कपड़ा उधार में बेच रहा है तब तो लिखना है, लेकिन अगर कपड़ा दुकान वाला फर्नीचर उधार में बेच रहा है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो डू नॉट रिकॉर्ड में बोलो क्या क्या लिखेंगे? कैश सेल्स नहीं रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरा क्या? क्रेडिट या कैश सेल ऑफ एसेट्स। अगर हम लोग कुछ भी बेच रहे हैं क्या जो कि गुड्स नहीं है, तो गुड्स नहीं है तो उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। इजी, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बनाएंगे सम्स। तो चलिए देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। बताओ क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर अ सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस। मतलब हमारा किस चीज़ का बिजनेस है? फर्नीचर का बिजनेस है, तो उधार में बेचा हुआ फर्नीचर का एंट्री होगा और किसी चीज़ का एंट्री नहीं होगा। CGST 6%, SGST 6%। आगे बढ़ो। 2018 मई 1, तो डेट में लिखेंगे 2018 मई 1। पढ़ो क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी। चलो ध्यान दो, हम लोग गुड्स बेच रहे हैं किसको? फर्नीचर कंपनी को। हम लोग कहाँ के हैं? पंजाब। बेच भी कहाँ पे रहे हैं? पंजाब में। ऑन क्रेडिट हम कितना? 150 पीस चेयर और 36 पीस टेबल। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, उधार में बेच रहे और फर्नीचर बेच रहे। तो चलो लिखते हैं May 1, पार्टी का नाम है 5 स्टार फर्नीचर। 5 स्टार फर्नीचर एंड कंपनी, है ना। इनवॉइस बताओ, इनवॉइस नंबर कितना हो जाएगा? इनवॉइस नंबर गिवन नहीं है तो छोड़ दो। 150 चेयर 1800 करके, तो 150 चेयर एट द रेट 1800। चलो बताइए कितना हो गया आपका? 000 और 18 और 15, 5 से 40, 90, 18 0 कैरी 1 हो जाएगा 2, 27 और 4 को 0। यहाँ पे लिखेंगे 27, तो 2,70,000। आगे बढ़िए, फिर क्या है और क्या बेचे हैं? 36 टेबल 5,000 करके,
तो 36 टेबल्स @ 5000 ईच। तो बोलो ये कितना हो गया आपका 000 कॉमा ये हो जाएगा आपका कितना 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3 ऐसे जा 15 16 17 18 1,80,000। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है डिस्काउंट लगाना है, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट 20%। तो यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे लेस, पहले इसको प्लस कर दो, बोलो ये कितना हो गया 0 0 0 अगेन 0 8 और 7 15 कैरी 1 ये हो जाएगा 4। यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो 20%, तो यहाँ पे हो गया 45 45 90,000 का ट्रेड डिस्काउंट है। चलो माइनस करके लिखो 0 0 0 15 में से अगर 9 गया तो 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 3,60,000 3,60,000। इसमें क्या लगा देंगे ऐड CGST और SGST, कितना परसेंट है GST 6%, तो 6% और क्या 6%, 6/100 इंटू 3,60,000 0 0 0 0। यहाँ पे बोलो कितना हो गया 00 6 जा 36 का 6 कैरी 3 6 जा 18 19 20 21 21,600 21,600। ये हो गया 0 0 6 6 12 कैरी 1 ये हो जाएगा 3 6 7 8 9 10 ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे कितना हो गया 4,03,200। डन। चलो फटाफट लिखो, यहाँ पे परचेस मिटा के क्या लिखना होगा, यहाँ पे बताओ हमको, हमें परचेस को मिटा के लिखना होगा सेल्स, है ना। चलिए बताइए सेल कितना का किए थे 3,60,000, इनपुट CGST कितने का 21,600, इनपुट SGST भी कितने का 21,600, और टोटल में कितना लिखेंगे 403,200। डन। कॉपी करो। एक मिनट ध्यान देना ना बच्चों, इनपुट GST कब आता है परचेस के समय, तो परचेस बुक में इनपुट GST लिखते हैं और सेल्स बुक में यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ आउटपुट GST, है ना। तो फटाफट से यहाँ पे आउटपुट GST कर लेना इसे। क्या लिखेंगे बताइए, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST और टोटल। डन। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बच्चों। चलो मई 15, ठीक है, सोल गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस, कोई दिक्कत नहीं, अमृतसर पंजाब, पंजाब का बंदा है, पंजाब में बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। 10 अलमीरा 11,000 करके, 5 सोफ़ा सेट 18,000 करके, ट्रेड डिस्काउंट 15%, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एंट्री करते हैं। मई 15, नाम बताओ मेरे को, विशाल फर्नीचर हाउस, विशाल फर्नीचर हाउस। आगे बढ़ो, फिर क्या है 10 अलमीरा 11,000, तो 10 अलमीरा @ 11,000 ईच। तो यहाँ पे बोलो कितना हो गया 110,000 1,10,000। आगे बढ़ो, फिर क्या है 5 सोफ़ा सेट 18,000, 5 सोफ़ा सेट कितना करके 18,000 ईच, तो ये हो गया आपका 90,000 90,000। तो टोटल करो कितना हो गया 2 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट @ कितना परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है 15%, तो 15% बोलो कितना हो गया 30,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,70,000। सेम स्टेट में बेच रहे, पंजाब है, पंजाब में बेच रहे, तो क्या लगाएंगे CGST और SGST। कितना परसेंट है CGST SGST 6%, है ना। तो चलो बताओ मेरे को 6% कितना हो गया, 6% हो गया आपका 10,200। तो चलो लगाओ 10,200 और 10,200, यहाँ पे हो गया आपका 400, 0 7 8 और 1 9, 1,90,400। सेल्स में बोलो कितना दिखाएंगे 1,70,000। आउटपुट CGST में 10,200,
आउटपुट SGST में 10,200, IGST तो है नहीं, टोटल में आपका आ जाएगा 190,400। डन, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट एंट्री देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारा सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। पंजाब का बंदा है, कहाँ बेच रहा है? न्यू दिल्ली में। तो CGST SGST या IGST? IGST लगेगा। 100 चेयर 2,000 करके, तो लिखो पहले May 20 प्रकाश फर्नीचर हाउस, तो May 20 क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रकाश फर्नीचर हाउस। इजी। आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रहे हैं? 100 चेयर 2,000 करके, 100 चेयर @ 100 चेयर @ ₹2,000 ईच। तो डिटेल्स में आ गया आपका 2 लाख। यहाँ पे लगाएंगे लेस TD। कितना परसेंट का TD है बताओ मेरे को? TD है हमारा 5% का, तो 5%, तो 2,000 का 5% हो गया आपका 10,000। कितना बचा? 1,90,000। इस पर लगा देंगे GST। C या S या I लगेगा? IGST लगेगा। कारण क्योंकि पंजाब का बच्चा दिल्ली में बेच रहा है, पंजाब का बंदा दिल्ली में बेच रहा है। चलो कितना परसेंट लगेगा? 6% है, तो हम लोग IGST लगाएंगे आपका 12%। 12% हो गया आपका 22,800। तो चलो लगा दो IGST @ 12%, 22,800। बोलिए कितना हो गया? 800, 2, 9, 10, 11 कैरी 1। तो बताओ सेल्स में कितना दिखाएंगे? 1,90,000। C और S में कुछ नहीं लगेगा। I में लगेगा कितना? 22,800 और टोटल में लगेगा 2,12,800। डन। नेक्स्ट एंट्री देखो तो एक बार क्या बोल रहा है 3 में। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड टू मून लाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश। कैश में बेच रहे हैं, तो सेल्स बुक में तो एंट्री होना नहीं है क्योंकि वो नगद है, तो वो कैश बुक में जाएगा। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में बेचे, टू सुनील मशीनरी, 2 ओल्ड मशीनरी, 1 ओल्ड कंप्यूटर। अब वो फर्नीचर दुकान है और मशीनरी बेच रहे हैं, तो इसका एंट्री भी कैश बुक में नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। कॉपी करो इसे। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखेंगे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। कोलकाता का बंदा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। आगे बढ़ो। एज्यूमिंग CGST 9%, SGST 9%, ठीक है। 2018 Jan 3 सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। कोलकाता का बंदा कहाँ बेच रहा है? कोलकाता में, तो C और S लगेगा। इनवॉइस नंबर 431 कलर TV बेचा। चलो लिखो 2018 जून नहीं, 2018 Jan 3, 2018 Jan 3। पार्टी का नाम रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स। इनवॉइस नंबर बताइए। 431, 431। कितना पीस है? 5 कलर TV 20,000 ईच। 5 कलर TV @ 20,000 ना, @ 20,000 ईच। तो यहाँ बताओ कितना हो गया डिटेल्स में? 5 × 10 0, 1 लाख रुपए है ना। और क्या बेचे? कुछ नहीं। ट्रेड डिस्काउंट 20%। TD कितना परसेंट? 20%। तो 20,000 बचा कितना? 80,000। ऐड करो CGST SGST। कितना कितना परसेंट GST लगेगा? GST है हमारा 9%, तो 9% GST हो गया हमारा 7,200। तो चलो @ 9%, @ 9%, तो 8 9 72, 7,200, 7,200। ये करो कितना हो गया? 0 0, 2 और 2 4, 7 और 7 14, कैरी 1, 94,400। सेल्स में कितना दिखाएंगे? 80,000। C में कितना दिखाएंगे? 7,200। S में भी 7,200 और टोटल में दिखा दो 94,400। इजी। कॉपी कीजिए। देखिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ। 2018 जनवरी 10, 2018 जनवरी 10 किसको बेच रहे हैं? गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना। तो यहाँ पे लिख देते हैं गरिमा
इलेक्ट्रॉनिक्स पटना है। कहाँ का बंदा था ये? बंदा था कोलकाता का, बेच रहा है बिहार में, तो क्या लगेगा? IGST लगेगा। चलो इनवॉइस नंबर 432 10 वॉशिंग मशीन 8000 ईच, तो 10 वॉशिंग मशीन एट द रेट कितना? 8000 ईच। तो वो डिटेल्स कितना हो गया आपका? 80,000। लेस करेंगे TD कितना परसेंट है? ध्यान दो, TD कितना परसेंट है? TD है आपका 25%, 25%। 25% हो गया 20,000, यहाँ बचा 60,000। बाबू दूसरा स्टेट में बेच रहे तो IGST लगाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऐड IGST एट द रेट कितना परसेंट? CS है, C 9% है और S भी 9% है, तो IGST हो जाएगा 18%। तो एट द रेट कितना? 18% हो गया आपका 10,800। यहाँ पे लिख दो 70,800। सेल्स कितना का? 60,000। और IGST कितना का? यह लगेगा आपका 10,800 का। टोटल है 70,800। इजी कॉपी। आगे ध्यान देंगे, देखो तो क्या लिखा हुआ है 12 तारीख का एंट्री को। सोल्ड टू राघव एंड सन्स कोलकाता वाइड कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब बाबू कैश में बेच रहे। कैश में बेच रहे तो सेल्स बुक में एंट्री होगा नहीं, तो छोड़ दो इसे। आगे बढ़ो। फिर 16 तारीख सोल्ड टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड, इनवॉइस नंबर इतना। चलो ठीक है, इसका एंट्री करते हैं। जैन 16 पार्टी का नाम क्या है? नितिन ट्रेडिंग कंपनी। नितिन ट्रेडिंग कंपनी। बिल नंबर बताओ। बिल नंबर है 433। बट बंदा है झारखंड का, हम लोग है कोलकाता में, तो IGST लगेगा। चलो ठीक है। 8 म्यूज़िक सिस्टम 15,000 करके। 8 म्यूज़िक सिस्टम एट द रेट 15,000। तो डिटेल में लिखेंगे 0 0 0 5 8 40 का 0 कैरी 4 8 1 8 9 10 11 12 1,20,000। आगे बढ़ो। फिर है 10 कलर टीवी 22,000 करके। 10 कलर टीवी एट द रेट 22,000। यहाँ पे कितना हो गया? 40 कॉमा 40, यहाँ पे हो जाएगा 22, 2,20,000। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है। फिर हमें लगाना है ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो इसे प्लस कर दो पहले। तो 0 0 0 कॉमा 0 2 और 2 4 3,40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना? 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट बोलो कितना हो जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा आपका 68,000। चलिए माइनस कीजिए। 0 0 0 कॉमा 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे कितना बचा आपका? 3, 13 में से 6 गया तो 7, ये हो जाएगा 2, 2,72,000। यहाँ पे लिखेंगे ऐड IGST कितना परसेंट? 18%। कैलकुलेट करो 18% IGST कितना होता है? 18% IGST हो गया 48,960। 48,960 लिख दीजिए प्लस करके। 0 6 9 8 2 10 कैरी 1 हो जाएगा 8 4 12 कैरी 1। ठीक है, चलो बताओ सेल्स में कितना आएगा? 272,000 और IGST में कितना लिखेंगे? 48,960। टोटल में 320,960। डन। ये कंप्लीट हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करेंगे। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे कहाँ से? इलस्ट्रेशन नंबर 5 से। ओके।